इस कहानी की मेन कैरेक्टर जाओ दी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है जिसकी फाइटिंग स्किल्स भी बहुत जबरदस्त है। डावी एक लड़का है जो जाओ डी से हमेशा जीतने की कोशिश करता है। ऐसे ही कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जाओ डी और डावी अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपटीशन कर रहे हैं जिसमें हर बार की तरह जाओ डी जीत जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जाओ डी पर लायू नामी औरत ने नजर रखी हुई है। जाओ डी की मॉम की बहुत पहले डेथ हो चुकी थी और अब जाओ डी के पास सिर्फ उसके स्टेप डैड जाओ बचे थे। डावी जाओ डी को एक मॉल में फिर किसी गेम के लिए चैलेंज करते हुए बुलाता है, लेकिन तभी दोनों एक बच्ची को किडनैप होता देख किडनैपर का पीछा करने लगते हैं। डावी अपनी गाड़ी से किडनैपर की कार को रोक लेता है और किडनैपर को भी बाहर निकाल लेता है। जाओ डी बच्ची को बाहर निकालने गाड़ी के अंदर जाती है, तभी कार में आग लग जाती है। डावी आग की वजह से गाड़ी में नहीं घुस पाता, तभी एक आदमी क्यों आकर गाड़ी के दरवाजे को तोड़ देता है और जाओ डी को बच्ची के साथ बाहर निकाल लेता है। डावी और जाओ डी क्यों को शुक्रिया कहकर बच्ची के साथ वहाँ से चले जाते हैं। लायू LHSD कंपनी की इंस्ट्रक्टर निकलती है और क्यू LHSD का फाउंडर होता है। LHSD एक बॉडीगार्ड मैनेजमेंट कंपनी थी जिसका कैंप बहुत जल्द शुरू होने वाला था। जाओ डी के डैड किसी से फोन पर बात करते नजर आते हैं जिसे वो कहते हैं कि वो जाओ डी को कैंप ज्वाइन करवाने के लिए तैयार है। रात में जाओ डी और उसके दोस्तों को किसी नंबर से चैलेंज के लिए मैसेज आता है जिसके लिए जाओ डी फौरन तैयार हो जाती है। अगले दिन लायू जाओ डी के सारे दोस्तों से एक एक करके किसी न किसी स्पोर्ट में कम्पीट करता है और सब में लायू जीत जाती है। आखिर में जाओ डी की बारी आती है और वो लायू से बॉक्सिंग करने का इरादा करती है क्योंकि जाओ डी कभी भी किसी से बॉक्सिंग में नहीं हारी थी। लायू जाओ डी को बहुत बुरी तरह हरा देती है जिसके बाद वो उसे एक कार्ड देकर चली जाती है। जाओ डी पहली दफा हारने पर बहुत सैड होकर अपने डैड के पास आती है जो उसे तसल्ली देकर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। अगले दिन जाओ डी को लायू कॉल करती है और उसे ढूंढने के लिए चैलेंज करके कॉल कट कर देती है। जाओ डी अपनी दोस्त यान से मिलती है जो कंप्यूटर की बहुत बड़ी एक्सपर्ट थी और उसे अपने बाकी दोस्तों से मिलवाने ले जाती है। ये सब मिलकर लायू का पता ढूंढने लगते हैं और टैन की मदद से LHSD की वेबसाइट तक पहुंच जाते हैं। लायू को फौरन इस बात की नोटिफिकेशन मिल जाती है और वो क्यू के कहने पर इन लोगों को एक और चैलेंज देती है जिसे एक बार फिर टैन आराम से सॉल्व कर लेती है। आखिर लायू इन लोगों को एक आखिरी बार पूछती है कि अगर ये लोग सच में कैंप ज्वाइन करना चाहते हैं। जाओ डी और उसके दोस्त कुछ डिस्कशन के बाद कैंप ज्वाइन कर लेते हैं। लायू इन्हें वॉइस मैसेज के जरिए किंग नामी आदमी का नाम बताकर उसका सूटकेस चुराने का टास्क देती है। इसके बाद लायू पर्सनली डावी और उसकी टीम से मिलने जाती है जिन्हें वो सेम टास्क देकर उस आदमी पर थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देती है। यहाँ पर ये भी समझ आता है कि लायू डावी और उसके दोस्तों को पहले से जानती है। 2 दिन बाद किंग चाइना आता है जिसका जाओ डी और डावी दोनों की टीम्स पीछा करने लगती हैं। टफ कंपटीशन होने के बाद दोनों ही टीम्स हार जाती हैं। किंग LHSD का ही आदमी निकलता है और जाओ डी लायू पर गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लायू उसे रोककर सबको अपने साथ LHSD कंपनी ले आती है जहाँ एक रूम में उनसे क्यू आकर मिलता है। क्यू सबको कंपनी के बारे में बताता है लेकिन जाओ डी ओवर कॉन्फिडेंट बातें करने लगती है। ये देखकर क्यू जाओ डी को अपने साथ अकेले लायू के पास लाता है जहाँ वो उसे एक टास्क देता है। वो जाओ डी को ये बताना चाहता था कि बॉडीगार्ड बनना इतना आसान काम नहीं। डावी भी इनका पीछा करके जाओ डी के साथ टास्क पूरा करने की इजाजत लेता है। ऐसे दोनों मिशन की जगह पहुंचते हैं जहां कुछ गुंडे इन लोगों पर हमला कर देते हैं। क्यू इनकी मदद करने आता है और गुंडों को अच्छा खासा मारता है। जाओ डी उसकी स्किल्स देखकर हैरान रह जाती है जिसके बाद वो ऑफिशियली कैंप को ज्वाइन कर लेती है। सुबह सब कैंप जाने के लिए जमा होते हैं जहां डावी और जाओ डी की टीम्स के अलावा और भी बहुत सारे लोग नजर आते हैं। कैंप पहुंचने पर इनकी मुलाकात LHSD के दूसरे इंस्ट्रक्टर शैंग से होती है जो उन्हें पहले दिन ही बहुत सख्त ट्रेनिंग देता है। टैन के बेहोश होने पर इन्हें ब्रेक दिया जाता है और लायू टैन को एक कंबल लाकर देती है। 30 मिनट बाद ट्रेनिंग कंटिन्यू कर दी जाती है जहां एक लड़की को एलिमिनेट करने के बाद इन लोगों की पहले दिन की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। सबको एक बिल्डिंग में लाया जाता है जहां लड़के और लड़कियों को अलग
अलग पोर्शन देकर सोने भेज दिया जाता है। इन लोगों को स्कोर बोर्ड के बारे में बताया जाता है, जिसमें फाइनल तक हाई स्कोर लेने वाले को ऑफिशियल बॉडीगार्ड्स बनाया जाएगा। ट्रेनिंग के हर दिन लो स्कोर के मुताबिक किसी न किसी को एलिमिनेट कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद क्यू लायू और शेंग से ट्रेनिंग के बारे में पूछता है तो लायू लड़कियों की तारीफ करती है और शेंग लड़कों की। इनकी बातें सुनकर क्यू लड़के और लड़कियों के बीच एक कंपटीशन करवाने को बोलता है। टियान की मदद से लड़कियां आसानी से जीत जाती हैं। लायू भी टियान की डेवलपमेंट देखकर खुश नजर आती है, लेकिन कुछ लड़के टियान से बहुत जेलस होने लगते हैं। वो टियान को अकेले में बुली करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन डावी टियान को उनसे बचा लेता है। जाओडी गुस्से में उन लड़कों से खुद लड़ने जाती है, लेकिन डावी उसे रोक लेता है। जाओडी बिना कुछ सोचे समझे डावी को फाइट करने के लिए बाहर बुलाती है, जहाँ दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं। बाकी लड़कियां भी जाओडी की मदद करती हैं। लायू और शेंग इन लोगों की लड़ाई आकर रुकवा देते हैं और लायू लड़कियों को पनिश करती है। जाओडी इस बात से गुस्सा होकर कि लड़कों को कोई पनिशमेंट नहीं दी गई, लायू को धक्का दे देती है। लायू जाओडी को बाहर खड़े रहने की पनिशमेंट देती है तब तक जब तक जाओडी माफी नहीं मांग लेती। जाओडी का दोस्त लियांग डावी पर इल्जाम लगाता है कि उसका जरूर कोई कनेक्शन है, जिसकी वजह से उसे पनिशमेंट नहीं मिली। डावी के दोस्त भी जाओडी का साथ देते हैं और सब उसे माफी मांगने के लिए मनाते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती। आखिर डावी जाओडी से बात करने आता है, लेकिन इससे पहले डावी उसे अपने बैकग्राउंड के बारे में बता पाता जाओडी बेहोश हो जाती है और डावी फौरन उसे हॉस्पिटल ले आता है। क्यों जाओडी को चेक करने आता है और वो शेंग से डावी के एक दिन के सारे पॉइंट्स कैंसिल कर देने के लिए कहकर चला जाता है। जाओडी इनकी बातें सुनकर समझ जाती है कि डावी क्यों का बेटा है। ये बात वो डावी से भी कहती है, जिसे सुनकर डावी भी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर स्माइल करने लगता है। जाओडी से बात करने के बाद जब वो बाहर आता है तो उसे लियांग मिलता है, जो उसे जाओडी से दूर रहने के लिए कहता है। यहाँ डावी कन्फेस करता है कि वो जाओडी को पसंद करता है और उससे कभी दूर नहीं रहेगा। ये कहकर वो चला जाता है। जाओडी कैंप वापस आ जाती है और सबकी नॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। कुछ ट्रेनिंग्स में क्यों सबको खुद टेस्ट करने आता है, जहाँ वो डावी के साथ बाकियों से ज्यादा सख्ती करता है, जिसकी वजह से जाओडी को उसके लिए बुरा लगने लगता है। ब्रेक में जाओडी को डावी बीच पर अकेले बैठा दिखता है तो वो उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। वो उसे पार्किंग लॉट में से एक गाड़ी चुराने का आइडिया देती है ताकि वो बाहर ड्राइव पर जा सके। पहले तो डावी मना कर देता है, लेकिन फिर जाओडी के मनाने पर मान जाता है। दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और रात में लेट वापस आते हैं, जहाँ बिल्डिंग में जाने से पहले जाओडी डावी को हग करती है और फिर अंदर चली जाती है। डावी भी खुशी से उछलता हुआ अंदर चला जाता है। इस दिन के बाद दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं, जिसे देखकर लियांग और चियान दोनों जेलस नजर आते हैं। लियांग डावी से लड़ने आता है, लेकिन जाओडी उसे रोक देती है और अकेले में बात करने लगती है। दोनों में बहस होती है, जहाँ जाओडी उसे ये भी बता देती है कि वो डावी को पसंद करने लगी है। ये सुनकर लियांग वहाँ से चला जाता है। एक दिन टियान जाओडी के आईपैड से LHSD सिस्टम को हैक करती है। जब क्यू को पता चलता है तो वो शेंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है और शेंग जाओडी को उसके पास ले आता है। जाओडी क्यू के सामने सारा इल्जाम खुद पर ले लेती है, जिसकी वजह से क्यू उसे ट्रेनिंग कैंप से सच छुपाने पर बाहर निकाल देता है। जैसे ही टियान को इसकी खबर मिलती है तो वो फौरन क्यू से आकर माफी मांगती है। दूसरी तरफ जाओडी के डैड उसे घर पर देखकर उसे वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जाओडी मना कर देती है। इस बात पर जाओ उसे सच बताने का फैसला करता है। यहाँ हमें एक बड़ा सच पता चलता है कि जाओडी की फैमिली को किसी टाउ नामी आदमी ने बर्बाद किया है और वही उसका असल पिता है। ये आदमी 15 साल से गायब है, जो और कोई नहीं बल्कि क्यों ही है, जिसकी वजह से जाओ ने जाओडी को कैंप भेजने का फैसला किया। असल में जाओडी जब 4 साल की थी तो क्यों ने उसकी मॉम को डिवोर्स दे दिया, जिसकी वजह से उसकी मॉम को इस शहर में आना पड़ा। जाओडी सोचने लगती है कि क्यों ने शायद डावी और उसकी मॉम की वजह से इन लोगों को छोड़ा था। वो बदला लेने का फैसला कर लेती है और कैंप वापस आ जाती है। जाओडी
के जाने के बाद जाओ सोचता हुआ नजर आता है कि एक दिन जाओदी उसको असल सच का पता चल जाएगा, यानी उसने कहीं न कहीं जाओदी से झूठ बोला था। क्यों जाओदी को सेकंड चांस देकर वापस कैंप में ले लेता है। जाओदी डावी को इग्नोर करने लगती है और उससे रूडली बिहेव करने लगती है। डावी उसके बर्ताव की वजह से कंफ्यूजन में नजर आता है। डावी जाओदी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जाओदी उसे खुद से दूर रहने का कहती है, जिससे डावी बहुत हर्ट हो जाता है। आखिर इन लोगों के फाइनल टेस्ट लिए जाते हैं, जिसमें जंगल सर्वाइवल भी शामिल था। ये लोग जंगल से सर्वाइव करके तो आ जाते हैं, लेकिन बॉडीगार्ड सिक्योरिटी टेस्ट में शेंग और लायो इनका सामना करते हैं। लियांग गुस्से में लायो को सीरियसली जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। फाइनल में टियान, जाओदी, डावी और उसकी दो दोस्तें यान और मैरी सिलेक्ट हो जाते हैं। इन लोगों को LHSD में इंटर्न बना दिया जाता है, जहां इनके सेपरेट मिशंस भी शुरू हो जाते हैं। डावी और जाओदी को साथ एक क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने भेजा जाता है, जिसने लॉटरी जीती थी। दोनों मिलकर गुंडों का सामना भी करते हैं और क्लाइंट को सही सलामत उसके घर पहुंचा देते हैं। डावी जाओदी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक बार फिर उसे दूर धक्का दे देती है। तभी सारे एजेंट्स को LHSD अर्जेंटली बुलाया जाता है। इन लोगों को क्यों बताता है कि एक नई रॉक बॉडीगार्ड कंपनी इनके मेथड्स चुराकर अपने लोगों को ट्रेन कर रही है। वो इन्हें ये भी बताता है कि इसमें लियांग का हाथ हो सकता है। जाओदी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, जिस पर क्यो शैंग और लायू को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रॉक कंपनी का मालिक वूफी लियांग को अपने पास बुलाकर अपने साथ काम करने के लिए कहता है, ताकि दोनों साथ मिलकर LHSD को खत्म कर सके। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। लायू सबूत जमा करने के बाद लियांग से अकेले मिलने आती है, जहां वो उससे लड़ने लगती है। वूफी आकर लियांग को वहां से भगा देता है और फिर खुद लायू से लड़ता है। अचानक लायू बेहोश हो जाती है और शैंग भी वक्त पर वहां पहुंचकर लायू को हॉस्पिटल ले आता है। क्यो और सारे एजेंट्स भी वहां आ जाते हैं और इन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि लायू को दिल की बीमारी है, जो बचपन के बाद दोबारा लौट आई है। ये सुनकर लायू LHSD में इंस्ट्रक्टर की पोजीशन छोड़ देती है और वहाँ क्यो के कहने पर गाइड बनकर रुक जाती है। जाओदी लियांग को बात करने बुलाती है, जहाँ वो उससे लड़ती भी है। यहाँ लियांग उसे बताता है कि उसने LHSD की टेक्निक्स लीक नहीं की है, वो तो सिर्फ रॉक कंपनी में इंस्ट्रक्टर है। जाओदी इसकी बातों का फिर भी भरोसा नहीं करती और लियांग सैड होकर चला जाता है। आगे एक और बड़ा सच खुलता है कि टियान असल में वूफी के साथ काम कर रही है और टियान ने उसी के कहने पर LHSD को ज्वाइन किया था। वूफी टियान को अपनी बहन की तरह रखता है। टियान को ब्रेन ट्यूमर भी है, जिसकी वजह से जल्द उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी और छानबीन के बाद क्यो को वूफी का पता चल जाता है और वो शेंग और लायू को बताता है कि बहुत साल पहले वो वूफी के साथ एक मिलिट्री कैंप में ट्रेन करता था। वूफी कैंप में बेस्ट था। एक दिन बहुत सारे पैसों के लिए बड़ा कंपटीशन रखा गया, जिसमें वूफी ने क्यो से हारने के लिए बोला था, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। क्यो भी उनकी दोस्ती के लिए मान गया था, लेकिन फिर कैंप वालों ने वूफी को निकाल दिया और क्यो के वजह पूछने पर उसे पता चला कि वूफी ने बहुत सारे पैसे लूटे हैं और बहुत लोगों को मारा भी है। वूफी को ऐसा लगा जैसे क्यो ने उसे धोखा दिया है, जिसके बाद से वो गायब हो गया और अब वापस आया है। टियान बहुत हिम्मत करके डावी से मिलने आती है, जहां वो उससे कन्फेस भी कर देती है और डावी उसे रिजेक्ट नहीं कर पाता। इसके बाद टियान खुशी खुशी ये बात जाओदी को आकर बताती है और उसकी फीलिंग्स के बारे में एक बार फिर पूछती है। जाओदी आखिर टियान को उसके और क्यो के बीच का सच बता देती है, जिसके बाद वो टियान को गले लगाकर बहुत रोती है। लायू अपने होम टाउन वापस जाने का फैसला कर लेती है, जिसका सुनकर शैंग, जो उससे प्यार करता था, कन्फेस कर देता है और वो भी उसके साथ जाने का इरादा कर लेता है। क्यों खुशी खुशी दोनों को 2 महीने की वेकेशन दे देता है और सारे एजेंट्स मिलकर दोनों को अच्छे से गुड बाय भी कहते हैं। टियान डावी के बहुत करीब रहने लगती है, जिससे तंग आकर आखिर डावी उसे रिजेक्ट कर देता है। टियान इमोशनल होकर उसे जाओदी के पास्ट का सच बता देती है। डावी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और फौरन जाओदी से आकर अकेले में बात करता है, जहां दोनों में अच्छी खासी बहस होती है और जाओदी भी उसे सारा सच बता देती है। इसके बाद वो उससे किसी को भी ये बात ना बताने का
प्रॉमिस करवाकर उसे गुड बाय कहकर चली जाती है, जहाँ दोनों रोते हुए नजर आते हैं। डावी को अभी भी इन बातों पर पूरा यकीन नहीं आता और वो अपने डैड के होम टाउन उनके बारे में पता करने जाता है, जहाँ उसे आखिर पता चलता है कि जाओदी सच में क्यो की बेटी है। वो वापस आकर क्यो पर बहुत चिल्लाता है, जिसके बाद क्यो उसे सच बताने का फैसला करता है। यहाँ आखिर हमें पता चलता है कि डावी क्यो का बेटा नहीं है, बल्कि डावी के डैड क्यो के बहुत अच्छे दोस्त थे, जिनकी मिलिट्री कैंप में डेथ हो गई। मरने से पहले उसने क्यो को डावी का ख्याल रखने का बोला था। जब क्यो डावी को ढूंढते हुए आया तो उसे पता चला कि डावी और उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मॉम की भी डेथ हो चुकी है। डावी की याददाश्त भी जा चुकी थी, इसलिए क्यो ने उसे अपनी असली बेटी की तरह बड़ा किया। यहाँ हमें ये नहीं पता चलता कि क्यो ने जाओदी की मॉम को डिवोर्स क्यों दिया। डावी एक रेस्टोरेंट में इमोशनल होकर बैठा नजर आता है। टियान भी उसे देखकर उसकी फिक्र में जाओदी को उससे मिलने के लिए बुलाती है। जाओदी डावी से आकर बात करती है और डावी जाओदी को भी सब सच बताकर बहुत रोता है और जाओदी उसे कंफर्ट करती है। ऐसे इन दोनों के बीच भी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। जाओदी जाओ के पास आती है, जहाँ जाओ भी उसे पूरा सच बता देता है। वो उसे बताता है कि क्यो और उसकी मॉम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन फिर क्यो ने मिलिट्री कैंप ज्वाइन कर लिया। जाओ की भी उसकी मॉम से बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन फिर लोगों ने रूमर्स फैला दिए कि जाओदी की मॉम का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। क्यो ने लोगों की बातों पर यकीन करके बिना कुछ सोचे जाओदी की मॉम को डिवोर्स दे दी। ये सब बताने के बाद जाओ जाओदी से झूठ बोलने के लिए माफी भी मांगता है और जाओदी उसे माफ कर देती है। जाओ क्यो को बात करने बुलाता है, जहाँ वो उससे लड़ाई करके उसे बहुत मारता है। यहाँ लड़ते हुए वो उसे जाओदी से बात करने के लिए भी कहता है। क्यो अचानक बेहोश हो जाता है और जाओ उसे हॉस्पिटल लाता है, जहाँ डॉक्टर उसकी हेल्थ के बारे में उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बता पाते। जाओदी भी वहाँ आ जाती है और यहाँ आखिर क्यो और उसकी बात होने लगती है। थोड़ी बातों के बाद दोनों सब सुलझा तो लेते हैं, लेकिन जाओदी ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो उन्हें कभी माफ नहीं कर पाएगी। पीछे क्यो भी रोने लगता है और जाओदी की आंखों में भी जाते हुए आंसू नजर आते हैं। टियान भी आखिर हार मानकर वूफी से बात करती है और अपने ब्रेन ट्यूमर का इलाज करवाने के लिए गायब हो जाती है। जाओदी उसके गायब होने से परेशान नजर आती है, क्योंकि टियान ने किसी को भी कुछ नहीं बताया था। जाओदी के बहुत ढूंढने पर उसे टियान मिल जाती है। उसे टियान के ब्रेन ट्यूमर का भी पता चल जाता है। वो फौरन ये बात डावी को बताती है और दोनों साथ टियान से मिलने का इरादा करते हैं। टियान इनसे मिलने से इनकार कर देती है और जाओदी सैड होकर वापस आ जाती है, लेकिन फिर टियान अपनी और जाओदी की मेमोरीज को याद करते हुए जाओदी को कॉल करके उसे अगले दिन मिलने बुलाती है, जिस दिन उसकी सर्जरी थी। जाओदी जब उससे अगले दिन मिलने आती है तो यहाँ टियान उसे वूफी का भी सच बता देती है और उसे ये भी बताती है कि LHSD की टेक्निक्स उसी ने लीक की थी। इसी बार डॉक्टर उसे सर्जरी के लिए ले जाते हैं और जाओदी टियान की सर्जरी खत्म होने का इंतजार करती रहती है। टियान की सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है और क्यो बाकी सबके साथ उससे मिलने आता है। यहाँ आखिर उसका वूफी से सामना हो जाता है और वो उसे अकेले बात करके सब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वूफी नफरत में गुम उसकी बातों पर यकीन करे बगैर चला जाता है। टियान और सबके बीच चीजें दोबारा नॉर्मल हो जाती हैं और सब बहुत खुश भी नजर आते हैं। एक मिशन में जाओदी बहुत जख्मी हो जाती है और कोमा में चली जाती है, जिस वजह से सब बहुत परेशान उससे मिलने आते हैं। डावी भी बहुत रोता है। कुछ दिनों बाद जाओदी को होश आ जाता है और तब जाओ उसके साथ होता है। क्योंकि भी जाओदी से मुलाकात हो जाती है और आखिर जाओदी क्यो को माफ करके पहली बार डैड कहकर बुलाती है। सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि LHSD से एक बहुत बड़ी कंपनी प्रोटेक्शन मांगती है, जिसके लिए इन सबको भेजा जाता है। इन लोगों को कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखना था, लेकिन वूफी ये मौका देख लियांग को भेजकर डॉक्यूमेंट्स चुरा लेता है। उन डॉक्यूमेंट्स के लिए हैसंग नामी आदमी ने वूफी को बहुत सारे पैसे ऑफर किए थे। डावी और जाओदी मिलकर रॉक कंपनी आते हैं, जहां उनके लियांग से
से लड़ाई होती है और वो डॉक्यूमेंट्स वापस ले लेते हैं। लेकिन जाओडी लियांग को अपने साथ कहीं दूर ले आती है जहाँ वो उससे वापस आने की बात करती है। लियांग भी आखिर गिल्टी फील करके जाओडी का साथ देने के लिए मान जाता है, लेकिन वूफी लियांग का धोखा पकड़कर उसे बहुत मारता है और क्यू से लियांग के बदले में डॉक्यूमेंट्स की ऑफर करता है। क्यू लियांग की सुरक्षा के लिए वूफी के पास डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है जहां वो लियांग को छुड़वा लेता है, लेकिन तभी वहां हसैंग भी आ जाता है। हसैंग वूफी से डॉक्यूमेंट्स मांगता है जिन्हें लेने के बाद वो वूफी पर गोली चला देता है, लेकिन क्यू सामने आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। जाओडी और डावी अपनी टीम के साथ वहां वक्त पर पहुंच जाते हैं जहां क्यू दोनों को हसैंग का पीछा करने के लिए कहता है। वूफी क्यू को देखकर रोने लगता है और उसे माफी भी मांगता है। तभी वहां पुलिस आकर वूफी और लियांग को रॉक कंपनी में काम करने की वजह से गिरफ्तार कर लेती है। जाओडी और डावी भी हसैंग को फंसाकर पुलिस के हवाले कर देते हैं और क्यू भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है जहां वो जल्द ठीक होता हुआ नजर आता है। सब खत्म होने के बाद क्यू इन्हें बहुत बड़ी पार्टी देता है जहां ये लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं। कहानी के एंड में जाओडी और डावी रिलेशनशिप में नजर आते हैं। हम देखते हैं कि सबके पास LHSD फॉरेन कंपनी आने के लिए मैसेज आता है जिसमें शैंग और लायू भी शामिल थे। सब मिलकर क्यू के साथ एक मिशन के लिए हेलीकॉप्टर में बैठे नजर आते हैं और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।